तो गियर ग्राफ में आज मैं आपको बताने वाला हूँ गियर ग्राफ कैसे पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिन 3962। तो 3962 जो है ग्राफ में, या कोई भी डिन के नाम से आएगा। तो डिन क्या है? तो डिन गियर एक्यूरेसी से डिफाइन करेंगे। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं ग्राफ में आ रहा है टिप। गियर में टिप क्या है मैं क्या आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। गियर में ये टिप है और अंदर रूट है। टिप से रूट की तरफ जाएंगे या रूट से टिप की तरफ जाएंगे तो प्रोफाइल मेजर होगी। तो आप देखो इसमें टिप जो है वो यहाँ पे आ रहा है एक्सटर्नल गियर में। और आगे आप देख पा रहे हैं 20 माइक्रोन का बॉक्स बना हुआ है। तो इसका यहाँ से एक्स एक्सिस में वेक्टर जो है वो एक्स और वाई में दिया हुआ है। तो ये ग्राफ जो है अपन का यहाँ से यहाँ एक ब्लॉक 20 माइक्रोन का है। उससे आगे आप देख पा रहे हैं 500:1 जो है 1 mm को 500 mm इनलार्ज करके दिखाया गया है। आगे 6.1:1 का मतलब है हमारा जो वेक्टर ये एक्स एक्सिस का है, ये वाई एक्सिस का। तो वाई एक्सिस में जो यहाँ से ये ब्लॉक आपको दिख रहा है ये 1.6 का रेशो में है। इसके साथ आप ऊपर जो डिन दिखाया हुआ है उसके साथ इसकी टॉलरेंस देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये टॉलरेंस। और इसमें टॉलरेंस में सबसे पहले हमारा आ रहा है FHA है फॉर्म हेलिक्स एरर या प्रोफाइल हेलिक्स एरर। आप देख पा रहे हैं प्रोफाइल हेलिक्स एरर जो आगे इसके आगे टॉलरेंस दी हुई है। आगे है FA फॉर्म एरर, इसको टोटल प्रोफाइल भी कहा जाता है। तो इसको आप फॉर्म एरर से डिनोट कर सकते हैं। FF है प्रोफाइल फॉर्म एरर जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। और ये टॉलरेंस है। इधर साथ ही में एवरेज और ये नंबर ऑफ टीथ मैंने 1 2 3 4 टीथ ट्रेस करे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं 1 टीथ 2 टीथ 3 टीथ 4 टीथ। साथ ही में नीचे आ जाते हैं ग्राफ में ऐसे ही। लीड क्या है? लीड किसी भी गियर को हम ऐसे पकड़ेंगे टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। पीसीडी पॉइंट पे जो एक स्ट्रेट लीड हेलिक्स एरर के लिए, हेलिक्स एंगल की एरर को चेक करने के लिए जो ट्रैवल आएगा वो टॉप टू लीड कहा जाएगा। तो लीड का ग्राफ ये आपको दिख रहा है। इसमें ये ग्राफ में टॉप है और ये बॉटम है। ये 20 माइक्रोन का बॉक्स है। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में 500:1 की रेशो में ये निकाला गया है। ऐसे ही ये 2.8 का वाई एक्सिस में आपका रेशो है, जो कि एक ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक का ब्लॉक का हाइट ये है। और यहाँ से यहाँ तक की ब्लॉक की विड्थ ये। और साथ ही में आपको दिख रहा है ये 90% हम टोटल लीड पे जो इवैल्यूएशन ली हुई है वो 90% पे है। ट्रेस हमने 100% करा हुआ है, लेकिन 0 से 28 तक। लेकिन इवैल्यूएशन उसकी वैल्यू जो है वो 1.43 और 27.08 तक ली गई है। लीड में हमारा टॉलरेंस में क्या आता है? FH बीटा जो कि 28 माइक्रोन ये दिया हुआ है। FH बीटा डिनोट करता है लीड की हेलिक्स एरर को। FB इसको टोटल लीड कहा जाता है या टोटल एरर भी कहा जाता है। FFB जो फॉर्म एरर आएगी, जो आप
देख पाएंगे यहाँ ग्राफ में, जैसे ये फ्लिक लगा हुआ है, कुछ भी यहाँ चिप्स है या हाई पॉइंट है तो उसको मेजर करने के लिए काम आता है। अभी हम ग्राफ की वैल्यू पे नीचे आप देख पाएंगे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्रॉनिंग CV। ये टॉलरेंस डाली हुई है 12 माइक्रोन ± 5 माइक्रोन। तो आपको अभी मैं प्रोफाइल के बारे में जानकारी दे दूं तो ये मेरा पॉइंट जो 18.86 है, ये SAP है, स्टार्ट एक्टिव प्रोफाइल, और एंड पे एंड एक्टिव प्रोफाइल जो है EAP इसको कहा जाता है 30.41। इससे ऊपर और नीचे हमने कुछ ट्रैवल लेंथ एक्स्ट्रा करी हुई है ताकि हमें पता लगे कि रूट में स्टेप तो नहीं है या टिप पे ऊपर कहीं स्टेप तो नहीं है। बाकी इवैल्यूएशन रेंज जो है या हमारी ड्राइंग में या कस्टमर ने SAP और EAP दिया होता है, उस पर चेक करते हैं। तो ये हमारा टीथ नंबर 1 आप देख पा रहे हैं, और इसमें ये FHA आ रहा है 6.4 आप देख पा रहे हैं। इसमें ये लाइन मैं आपको रफ दिखा दूं, इसमें कुछ ऐसे करके ये बना हुआ है, और एक ये लाइन दिख रही है 0 से। तो इसका हेलिक्स एंगल जो है, क्योंकि 0 लाइन और इसमें अगर मैं ये ऐसे लाइन खींचूंगा तो इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं आ रहा। तो इसका जो हेलिक्स एरर है वो बहुत अच्छा है, अच्छा बोले तो कम की तरफ है। लेकिन इसके नीचे जो टोटल प्रोफाइल है FA की वैल्यू 36 आ रही है। तो ये 36 क्यों आ रही है आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ पे एक फ्लिक जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इस कारण से ये लाइन और ये लाइन की टोटल ये 36 आ रही है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे करेंगे तो टोटल एरर जो है वो बढ़ जाएगी। इसी के साथ इसकी फॉर्म एरर जो ये फ्लिक लगा हुआ है, इसी कारण इसकी फ्लिक के कारण 34.8 आ रही है, जो कि ज़्यादा है। नेक्स्ट टीथ पे अगर हम टीथ नंबर 12 या सेकंड टीथ पे बात करेंगे, इसके कंपैरिजन इसमें जो है हेलिक्स एरर ज़्यादा है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इसका हेलिक्स एंगल ज़्यादा है। अगर स्ट्रेट लाइन में यहाँ से ड्रॉ करूँगा आप देखेंगे ये, और अगर मैं इसके ड्रॉ करूँगा आप देखेंगे तो इसमें कुछ कम है, इसमें ये एंगुलर एरर जो है वो ज़्यादा दिख रही है, जिसके करके इसकी वैल्यू जो है ज़्यादा आ रही है। इसकी वैल्यू कम या उससे कम आ रही है। लेकिन इसमें जो FA जो टोटल प्रोफाइल एरर है वो कम आ रही है ड्यू टू दिस। इसमें ये फ्लिक जो के कारण हमारी टोटल प्रोफाइल जो है वो बिगड़ गई या ज़्यादा वैल्यू आ गई, जबकि इसमें कोई फ्लिक नहीं है, स्मूथ टीथ है, तो इसमें ये 26 आ रही है। ऐसे नेक्स्ट पे जाएंगे तो उसमें और ज़्यादा बेटर है, हेलिक्स एरर भी और टोटल प्रोफाइल भी, और FFA जो है वो सरफेस स्मूथ होने के कारण ये भी अच्छी आ रही है वैल्यू। नेक्स्ट टीथ पे हल्का सा फ्लिक आपको यहाँ पे और देख पाएंगे, जिसके कारण हमारी वैल्यू जो FFA है, जो फॉर्म एरर है वो 22 माइक्रोन होने के कारण इसकी टोटल या प्रोफाइल एरर जो है वो भी बढ़ रही है, जबकि हेलिक्स एरर इसकी अच्छी है। साथ ही में इस
साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट एवरेज। एवरेज में आपको अगर मैं ये टीथों की एवरेज करके दिखाता हूँ 4 टीथों की, तो आप यहाँ देख पाएंगे 6.4, 11.3, 3.5, 5.1 इज इक्वल टू 26.3। और इसको हमने ये 4 टीथ इंस्पेक्ट करे, 1 2 3 4, तो डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6.57। ये ऑन एवरेज अराउंड फिगर में 6.6 की एवरेज वैल्यू आ गई। तो ये एक प्रोफाइल को पढ़ने का या मेज़र करने का तरीका है। अभी आप देख पा रहे होंगे ये एवरेज में, ये एवरेज आने के कारण जो हमारा डिन क्लास हमारा 7 जो एवरेज का है, ये 7 का डिन क्लास दिख रहा आप, लेकिन जो हमारी FHA इसका ये जो वैल्यू बढ़ने के कारण एवरेज का डिन 8 में दिख रहा है। साथ ही हमारी FA, अगर हम FA का अलग डिन देखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होने के कारण इसका डिन क्लास भी चेंज हो गया, डिन क्लास 10 दिख रहा है। साथ ही में नीचे FFA का भी, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा होने के कारण हमारा डिन क्लास प्लस हो गया। तो ये एक तरीका है हमारा प्रोफाइल चेक करने का। अच्छी बात है, ये लेफ़्ट और ये राइट, ये हमारा लेफ़्ट फ्लैंक है। आप देखेंगे इसमें गियर में 2 फ्लैंक होते हैं, एक ये और एक ये। तो ये फ्लैंक जो है लेफ़्ट फ्लैंक है। जब ये मशीन पे मेजर होगा तो ये लेफ़्ट फ्लैंक में काउंट होगा और ये वाला फ्लैंक राइट फ्लैंक में काउंट होगा। तो लेफ़्ट फ्लैंक की वैल्यू आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये लेफ़्ट फ्लैंक की वैल्यू है और ये राइट फ्लैंक की वैल्यू है। मशीन में या ड्राइंग में SAP EAP जो इम्पोर्टेंट होती है, बाकी वैल्यू मशीन खुद ढूंढ लेती है। डिन क्लास के अकॉर्डिंग हम डाल सकते हैं, या स्पेशल रिक्वायरमेंट पे या अलग अलग कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे अलग अलग भी होता है। तो अभी हम इसकी लीड पे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीड। और लीड मैं आपको दिखा दूं, लीड एक्चुअल में होता क्या है। लीड टॉप टू बॉटम गियर के ऐसे गियर रखा हुआ है, इसको टॉप कंसीडर करेंगे, इसको बॉटम कंसीडर करेंगे। तो टॉप से बॉटम पे, टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप पे जो PCD लाइन पे ऐसे वैल्यू ट्रेस करेंगे, PCD लाइन पे, उसको हम लीड कहेंगे। और लीड जो है वो किसी भी पार्ट की एंगुलर एरर, हेलिक्स एरर को ढूंढने के काम आती है या डिनोट करते हैं हेलिक्स एरर से। तो ये स्पर गियर है तो इसमें ज़्यादा हेलिक्स एरर का बता नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ हेलिकल गियर में वो अच्छे से समझा पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख पा रहे हैं टॉप, उसके नीचे वही वैल्यू, ये सारा मैंने आपको पहले बता दिया। लेफ़्ट फ्लैंक पे डिस्कस करेंगे हम। लेफ़्ट फ्लैंक पे अगर मैं इस पार्ट की, इस टीथ की बात करूं तो इसमें हेलिक्स एरर जो है वो अच्छी है और टोटल लीड भी अच्छी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में इसमें फॉर्म एरर भी अच्छी है। तो दोस्तों मैं इसको आपको दिखाऊं। क्रॉनिंग भी ग्राफ में कहाँ दिखती है। तो अगर मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्रॉनिंग की वैल्यू है CV।
और आपको अगर मैं हेलिक्स एरर, एंगुलर एरर निकाल के बताऊं तो आपको हाई पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा और उसकी एंगुलर एरर, हेलिक्स एरर भी निकल के आ जाएगी। तो लगभग इस टीथ की है एंगुलर एरर, दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसमें डबल लाइन लग रही है, लेकिन इसकी एरर जो माइक्रोन में है तो उतना ज़्यादा अपन इसको पढ़ नहीं पाएंगे या देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट ही है। क्रॉनिंग की वैल्यू आपको मैंने बता दी, जो मैक्सिमम पॉइंट से स्ट्रेट लाइन के बीच में जो वैल्यू आएगी वो सीधी क्रॉनिंग में आएगी। और टोटल लीड या टोटल वैल्यू जो भी आएगी हमारी 32 माइक्रोन में मांगी हुई है FV। तो FV की वैल्यू आने के लिए आपको क्रॉनिंग लेस करके, ये विद क्रॉनिंग और विदाउट क्रॉनिंग भी चेक करता है, तो अगर क्रॉनिंग लेस करेंगे तो जो हमारा एंगुलर एरर और FFV का वैल्यू आ रहा है उसके आसपास की वो वैल्यू आएगी। साथ ही में ये इंस्पेक्शन रेंज है हमारी लीड की, 0 से 28.5 तक हमने फुल ट्रेस करा हुआ है, जो पार्ट की अपनी विड्थ है 0 से 28.5। लेकिन इसको इवेल्युएट जो करा हुआ है 1.43 से 27.08, क्योंकि इसमें ड्राइंग में गिवन है या कस्टमर ने हमें दिया हुआ 90% मेजर या इवेल्युएट ऑफ टीथ, जो कि एक्यूरेसी उसको गियर की एक्यूरेसी चाहिए। तो दोस्तों इसमें 90% टीथ को मेजर करा हुआ है, सॉरी इवेल्युएट करा हुआ है, 100% टीथ को चेक करा हुआ है। बंद कर देना, ठीक हो गया ना। स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे कि हम लीड प्रोफाइल कैसे चेक करते हैं या मशीन पे कैसे इंस्पेक्शन होती है। तो बॉटम टू टॉप जाएगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ, वो लीड है जो आपके सामने दिख रही है, और रूट टू टिप आ रही है तो वो प्रोफाइल चेक कर रही है। इस वीडियो में मैं आपको ग्राफ के बारे में सब जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों, तो कृपया इस वीडियो में बने रहें और इसको ध्यान से देखें और वीडियो को स्किप ना करें, ताकि आप पूरी और प्रॉपर अच्छे तरीके से ग्राफ पढ़ना सीख जाएं। गियर में कैसे लीड प्रोफाइल मांगी होती है वो देखें, आगे आपको दिखाता हूँ। व्हाट इज टोटल प्रोफाइल डेविएशन, जिसको F अल्फा या FA बोला जाता है। तो आप देख पा रहे हैं, ये मैं ग्राफ की कटिंग के साथ आपको दिखा रहा हूँ। तो 2 पॉइंट मैक्सिमम और लेफ्ट साइड और राइट साइड जो भी पैरेलल लाइन अपन ऊपर को ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बीच में जो भी वैल्यू आ रही है ग्राफ में, जो भी वैल्यू आएगी उसको FA कहा जाएगा। और ग्राफ में मैं पहले आपको बता चुका हूं दोस्तों, जो भी अपना X में 20 माइक्रोन का ब्लॉक है या बॉक्स है और Y में जितना भी है, उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने काफी पहले ग्राफ बनाना सीखा था, तो उससे ये इजीली पता लग रहा है। तो इसको F अगला आता है FH अल्फा या FHA या प्रोफाइल स्लोप डेविएशन। इसको कैसे हम पढ़ सकते हैं, तो आप देख पा रहे हैं, जो भी हमारी प्रोफाइल ट्रेस होके आ रही है उसके साथ हम एक एवरेज लाइन जो बन के आती है, मेन प्रोफाइल लाइन जिसको कहा जाता है, जहां भी हमारी SAP स्टार्ट पॉइंट को 0 करके एक स्ट्रेट लाइन ऊपर को वर्टिकल खींचेंगे, तथा एक मेन लाइन में जिस भी एंगल में टेंजेंट में वो जा रही है, ये ड्रॉ करके जो भी इसका एंगल आ रहा है उसको स्लोप डेविएशन कहा जाता है। ये एंगुलर एरर भी इसको कहा जाता है। बहुत सारी अलग अलग ड्राइंग्स है, अलग अलग, जैसे डिन में इसको अलग कहा जाएगा, एग्मा में अलग, हर एक की अलग अलग वर्डिंग है, बट चेक करने का तरीका एक ही है और इसको पढ़ने का और कैलकुलेट करने का तरीका भी एक ही है। तो आप देख पा रहे हैं। अभी अगला आता है फॉर्म डेविएशन। फॉर्म डेविएशन जैसे कि मैंने आपको ग्राफ में ज्यादा अच्छे तरीके से दिखा होगा, जो ग्रीन पेन से सर्कल बनाया हुआ है, जो एक फ्लिक जिसको बोलते हैं, या कोई प्रोफाइल पर हाई पॉइंट आ गया या कुछ भी ऐसा ऐड हो रहा है, तो अपन उसको भी
उसके टेंजेंट में एक पैरेलल लाइन लगाएंगे और जो हमारी प्रोफाइल जहां पे एंड हो रही है उसके टेंजेंट में लाइन लगाएंगे। तो इसको इंक्लूड करते हुए इसकी वैल्यू को प्रोफाइल फॉर्म डेविएशन कहा जाता है या एफएफए कहा जाता है। तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं ग्राफ के माध्यम से। वीडियो में ताकि आप काफी कुछ इससे आगे सीख पाएंगे और सब कुछ ग्राफ के बारे में देने वाला हूँ साथियों। व्हाट इज द हेलिक्स डेविएशन इन लीड। अब लीड पे जिसको हम बोलते हैं एफ वी या एफ बीटा टोटल हेलिक्स डेविएशन। तो आपको ये तो पता ही है दोस्तों, मैंने पहले ही अपने वीडियो में कहा है कि लीड जो है वो हेलिक्स के अगेंस्ट एक कोई पार्ट का जीरो हेलिक्स एंगल है स्पर गियर का, तो जीरो एंगल के ऊपर जो भी उसमें एरर आती है, जीरो एंगल के आगे या माइनस में या प्लस में जो भी एरर आती है उसको एफ बीटा या टोटल लीड डेविएशन या हेलिक्स डेविएशन कह सकते हैं या कहते हैं। तो आप देखो, जो भी हम स्टार्ट पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और एंड पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बीच में जो भी ब्लॉक्स आप काउंट कर सकते हैं ग्राफ में। अगर आप रीडिंग नहीं पढ़ते तो ऊपर ग्राफ के ब्लॉक्स काउंट करके भी इसको आगे पढ़ सकते हैं तथा करेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको बोलते हैं एफ बीटा जो है वो लीड के लिए और एफ ए अल्फा जो है वो प्रोफाइल। हेलिक्स स्लोप डेविएशन एफ एच बीटा जो है, जैसे हम प्रोफाइल में चेक करते हैं एफ एच अल्फा, इसमें बीटा आता है, लीड के लिए बीटा यूज करते हैं हम। तो आप देख पा रहे हैं सेम वही तरीका है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा वहां पे जीरो पॉइंट पे हमने एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन ली हुई है और जिस भी एंगल पे जो हमारी एवरेज वैल्यू लीड की आती है या मशीन ड्रॉ करती है, जैसे कि मैंने ग्राफ में रेड पेन के साथ दिखाया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन है और उसके साथ में एक क्रॉस काटती हुई लाइन जा रही है जिसको हम एंगुलर स्लोप डेविएशन भी कहते हैं या हेलिक्स डेविएशन भी कह सकते हैं या कहते हैं। डिन में इसको हेलिक्स डेविएशन कहा जाता है, एग्मा में हेलिक्स स्लोप कहा जाता है। ये अलग अलग बनती हैं लेकिन चेक और पढ़ना और कैलकुलेट करने का तरीका एक ही है दोस्तों। ग्राफ पढ़ने का तरीका बेस्ट तरीका मैं आपको बता सीखे। अब आपको फॉर्म डेविएशन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे हमने फॉर्म डेविएशन लीड में एफ अल्फा पढ़ा था, इसको भी सिमिलर वैसे ही पढ़ते हैं। इसको एफ बीटा कहते हैं, लीड के लिए हम बीटा यूज करते हैं। तो जो ये हाई पॉइंट आपको ग्रीन पेन के साथ या ग्रीन मार्कर के साथ दिख रहा है, ये फ्लिक को ऐड करते हुए, कोई एवरेज लाइन या मीन लाइन को नहीं, ये फ्लिक को ऐड करते हुए इसके हाई पॉइंट से टच करते हुए हम टेंजेंट लाइन के अंदर जो वैल्यू आ रही है ग्राफ में, आप इसमें ब्लॉक्स या छोटे छोटे डॉट देख रहे होंगे। तो ये डॉट मैंने आपको पहले ग्राफ में दिखाया कि एक बड़ा बॉक्स जो है वो 20 माइक्रोन का है, तो इसके अंदर 5 लाइनें लगी हुई हैं। तो ये 5 इंटू आगे करके पढ़ सकते हैं उसको, या ये 500:1 में या 250:2 में दिया हुआ है वो ग्राफ में, मैं पीछे आपको बता चुका हूँ दोस्तों। नेक्स्ट है क्रॉनिंग। व्हाट इज क्रॉनिंग और ये कैसे पढ़ते हैं। तो क्रॉनिंग की शेप मैंने आपको टीथ की शेप दिखाई हुई है, जो कि ग्रीन जोन है, आप देख पा रहे होंगे टॉप और बॉटम को। क्रॉनिंग शेप मतलब माइनस की तरफ है और मिडिल पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट दिख रहा है। तो सेम ये प्रोफाइल लीड पे भी दिख रहा है आपको दोस्तों। और मैक्सिमम टू मिनिमम हम जिस भी एंगल पे या जैसे भी ये लीड जा रही है, हम स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट जहां पे हमारी वैल्यू मांगी हुई है उस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और मैक्सिमम पॉइंट पे उसको सीवी को कैलकुलेट करेंगे बॉक्स में। तो ये हमारे को क्रॉनिंग पढ़ने का तरीका है और बड़े ही आराम से आप इसको कैलकुलेट करके बिना रीडिंग के, नहीं तो नीचे रीडिंग भी ग्राफ में आती है जो कि मैं पहले वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। तो इसको आराम से पढ़े या सीख सके। गियर स्पेसिंग एरर, जैसे आपने देखा होगा एफ पी मैक्स या कैपिटल एफ पी या
FR या पिच लाइन रनआउट, वो सब कुछ मांगा होता है, क्योंकि आज के समय में गियर डाटा एनालाइजर यूज होते हैं, मतलब गियर का पूरा डाटा एनालाइज किया करके उसको मांगा जाता है या रखा जाता है। तो आप बड़े आराम से देख पा रहे हैं, ये बुक काफी लंबा एक चैप्टर बन जाता है, तो इसमें आप अभी इसको देखें, आगे के लिए मैं इसको भी ब्रीफ करूंगा ताकि हम कुछ टाइम लगा के इस पे और डिस्कस कर सके। साथ ही के प्रोफाइल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोफाइल, के प्रोफाइल, सी प्रोफाइल, प्रोफाइल के बारे में, ब्लू प्रोफाइल के बारे में अगला वीडियो मैं उस पर बनाऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल गियर इंस्पेक्शन मेथड एंड सॉल्यूशन। थैंक यू, जय हिंद।